तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 13 नवंबर की तारीख है और झारखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, 81 सीटें हैं जिसमें से 43 सीट्स पर जो है पहले चरण में आज जो है वोटिंग हो रही है और सुबह 7 बजे से कुछ स्थानों पर 5 बजे तक और कुछ स्थानों पर जो है 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, सुबह से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पीसफुली तरीके से जो है वोट डाले जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इन 43 सीटों में जो एसटी की सीटें हैं, जो आदिवासियों की रिज़र्व सीटें हैं, वो 26 सीटें हैं। झारखंड में कुल एसटी की रिज़र्व सीटें 28 है, जिसमें 26 यानी कि आज जो एसटी सीटों पर सेंधमारी करेगा, जो विजय पाएगा, वही झारखंड में सत्ता पाएगा। इसके साथ ही 17 सीटें जो है वो एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आज वोट डाले जा रहे हैं। तो कुल 43 सीट है जिसमें 26 एसटी और 17 एससी के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। प्रमुख शहरों की बात करें, ख़ास तौर पर जो चेहरे हैं वो इस जो पहले चरण में जो है जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें चंपई सोरेन, उनके सुपुत्र बाबूलाल सोरेन, सरयू राय और फिर मीरा मुंडा, रामेश्वर उरांव, मिथिलेश ठाकुर, ऐसे प्रोमिनेंट चेहरे हैं। सीपी सिंह, उसके साथ बाबूलाल सोरेन का जैसा मैंने जिक्र किया, उसके साथ ही पूर्णिमा दास साहू जो रघुवर दास की बहू हैं वो, गीता कोड़ा, रश्मि प्रकाश जो सत्यानंद भोक्ता की बहू हैं। तो ये प्रोमिनेंट चेहरे हैं, जो ख़ास चेहरे हैं, जो इस प्रथम चरण के चुनाव में जिनकी किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। इस बीच चूँकि दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, लिहाजा कल अमित शाह ने जो है कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो जला हुआ ट्रांसफार्मर हैं, लिहाजा अब उनको बदल देना चाहिए। तो साफ तौर पर उन्होंने उसको हेमंत सोरेन को डिफ्यूज़ करार दिया, कोई यूज़ का करार नहीं दिया और ये बताने की कोशिश की कि झारखंड में एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा कि जैसे ही झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और जो ज़मीनें छीनी गई हैं उन ज़मीनों को वापस किया जाएगा। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती जो बीजेपी के नेता हैं और हेट स्पीच में पिछले दिनों खूब वायरल भी हुए थे, उन्होंने एक धर्म विशेष को लेकर के जो है आपत्तिजनक शब्द कहे थे। बहरहाल उन्होंने निरसा में झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित किया, लेकिन ख़ास बात यह रही कि उनकी पर्स की चोरी कर ली गई और ये कहीं न कहीं झारखंड के लिए भी शर्म की बात है। मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी हो जाना चुनावी सभा में मन से गुहार भी लगाई गई कि जो उनका पर्स है वापस लौटा दिया जाए, लेकिन किसी ने भी वापस नहीं किया। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो हेलीकॉप्टर है वो रांची एयरपोर्ट से जो है उनका हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था, लेकिन बीच में कहा यह गया कि एक दूसरा हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पर स्टैंड कर रहा था, जिसकी वजह से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं मिली। इसकी शिकायत उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से की, लेकिन बावजूद उसके 1 डेढ़ घंटे तक उनको उड़ने नहीं दिया गया। इससे पहले भी हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को जो है चुनावी सभा में रोका गया था और उसका कारण ये बताया गया था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लिहाजा उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। इसी तरह की स्थिति उनकी धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ भी हुई है। तो जाहिर सी बात है, जेएमएम ने बताने की कोशिश की है कि जो बीजेपी है वो के इशारे पर सब किया जा रहा है और कहीं न कहीं जानबूझकर सत्ताधारी दलों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन को, कल्पना सोरेन को जो है परेशान किया जा रहा है, तब उन्होंने बताने की कोशिश की। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कल झारखंड में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में जो है सीता का अपमान हो रहा है। दरअसल आपको पता है कि जामताड़ा में सीता सोरेन और इरफान अंसारी के बीच जो वाकयुद्ध हुआ था उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। उसी चीज़ को उन्होंने जेपी नड्डा ने यहाँ पर दोहराया है। हालांकि विकास को लेकर उन्होंने कोई बात ऐसी प्रोमिनेंट बात कहते हुए नज़र यहाँ पर वो नहीं आए हैं। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनते ही 2,87,000 जो झारखंड के सरकारी पद खाली हैं उनको भरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं दूसरे चरण में भी जो छात्रों को रोज़गार को लेकर के, युवाओं को लेकर के, यूथ को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कही हैं। कांग्रेस ने कल अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कई बातें कही गई रोज़गार को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, झारखंड के आत्मसम्मान को लेकर के
1932 खतियान को लेकर के 250 यूनिट फ्री बिजली देने को लेकर के कई महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र किया है। और कई उन्होंने कहा कि जो झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो बनने जा रही है। इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कल झारखंड की राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदिवासी नेताओं की राजनीति को ख़त्म करना चाहती है। इसी तरह से यहाँ पर पूरी ताकत लगाई जा रही है। तो इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी आज की महत्वपूर्ण खबर यह है कि झारखंड के 81 में से 43 सीटों पर जो है इस वक्त जो है मतदान चल रहा है। और 26 जो सीटें जो हैं एसटी के लिए रिजर्व हैं और 17 सीटें जो हैं इस चरण में जो है वो एससी के लिए जो मतदान है वो डाले जा रहे हैं। प्रमुख शहरों का जैसा मैंने जिक्र किया, जिसमें चंपई सोरेन, सरयू राय, मिथिलेश ठाकुर, मीरा मुंडा, रामेश्वर उराम, पूर्णिमा दास साहू, रश्मि प्रकाश, गीता कोड़ा, बाबूलाल सोरेन, ये तमाम जो चेहरे हैं, प्रोमिनेंट चेहरे हैं, इनकी किस्मत का आज फैसला होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।